हेलो, सभी का स्वागत है। और जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया 2025 में संपन्न करवाई गई है। अब बहुत सारी रिक्तियां वहाँ पे रह गई। कारण एक था कि फिजिकल में विद्यार्थी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे थे, उसकी संख्या बहुत मिनिमम थी। उस कारण से जो है वो सीटें सभी जिला में जो है वो रिक्त रह गया है और अच्छी खासी संख्या में जो है वो सीटें रिक्त रह गई हैं। इसमें आप देखेंगे तो जामताड़ा जिला में 111 सीटें जो है रिक्त रह गई, देवघर में 63, धनबाद में 95, साहेबगंज में 50 प्लस। इस तरह के जितने भी झारखंड के ज़िले हैं जहां पे चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया हुई, सभी ज़िले में जो है वो रिक्तियां रह गई हैं। अब विद्यार्थी का प्रश्न ये रहता है कि जो बची हुई रिक्तियां हैं उस पे क्या द्वितीय सूची सेकेंड लिस्ट आएगा। तो देखिए, मेरा मानना अब ये है कि इस और सरकार ध्यान नहीं दे रही है। फ्रेश विज्ञापन की ओर सरकार अपना कदम बढ़ा रही है। जिस तरह से सरकार का प्रोसेस दिख रहा है, निश्चित रूप से सरकार ये चाह रही है कि इसको जो है वो नए विज्ञापन में अब दिया जाए, सेकंड लिस्ट की जो है वो बात ना किया जाए। इसका प्रमाण अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से देवघर डीसी के माध्यम से ये चीज़ें कही गई थी कि सीधी नियुक्ति जो है वो की जाए, सीधी नियुक्ति। और सीधी नियुक्ति में भी एक आदेश अब हाईकोर्ट तरफ से पास हो गया है कि अब जो है वो नियुक्ति जो है वो जिला स्तर पर होगी, बीट स्तर का मामला हटा दिया गया है। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि हाईकोर्ट जो है वो बीट स्तर बहाली को जो है वो गलत साबित कर दिया है। तो निश्चित रूप से अब जो है द्वितीय सूची निकालकर और भी गलत बहाली सरकार नहीं करना चाहेगी, उपायुक्त नहीं करना चाहेंगे। इसलिए निश्चित रूप से एक फ्रेश विज्ञापन की ओर जो है वो सरकार बढ़ेगी। सभी जिलों के उपायुक्त जो है इस ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, एक लेटर भी आप लोगों को मैं लगातार दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो है वो रूल्स में संशोधन की बात जो है वो की जा रही है। चौकीदार के जो रूल्स होते हैं, जिसके नियम के अनुरूप जो है वो बहालियाँ कराई जाती हैं, उसमें कुछ जो है वो चेंजेस की बात यहाँ जो है वो किया गया है। सभी जिलों के उपायुक्तों को जो लेटर भेजा गया है सरकार के संयुक्त सचिव के द्वारा। ठीक है, तो निश्चित रूप से चौकीदार की नई वैकेंसी जो होगी उसकी सुगबुगाहट जो है वो तेज़ हो चुकी है। और मैंने अनुमान लगाया है कि मार्च में जो है वो आपको इसके लिए पूरे डिटेल्स मिल जाएंगे कि आखिर वैकेंसी कितनी आने वाली है और कब तक जो है वो वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि बहुत सारी प्रक्रियाएं अभी सरकार जो है खुद से उलझी हुई है, इसलिए इन सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रही है। जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि अभी चुनाव भी चल रहा है, तो सभी जिलों के उपायुक्त भी लगभग लगभग बिजी हैं यहाँ पे, इसलिए इस तरह के कार्य नहीं हो रहे हैं जो उपायुक्त के कार्यालय से होने हैं। ठीक है, तो आप सभी विद्यार्थियों को इतना पता चल गया होगा कि चौकीदार की भर्ती आने जा रही है। द्वितीय सूची की इंतजार करने वाले विद्यार्थियों के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है कि आप सभी के अब द्वितीय सूची सेकंड लिस्ट ना आए और सेकंड लिस्ट के जगह जितनी भी सीटें हैं उसको जो है वो नई वैकेंसी में ऐड ऑन किया जाए। और नई वैकेंसी जो है वो सभी को, जिले में जितने भी विद्यार्थी हैं जो एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया रखेंगे, जैसे 10वीं पास, तो अगर कोई विद्यार्थी 10वीं पास है, फिजिकल में उनका हाइट है, तो वैसे अभ्यर्थियों को जो है अवश्य मौका दिया जाएगा। उम्र सीमा में अगर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से वैसे अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। ठीक है, मेरी बातें यहाँ आप सभी को क्लियर हो गई होगी कि मैं आप सभी को बताना क्या चाह रहा हूँ। बाकी समय समय पर जो है मैं अपडेट देता रहता हूँ। अगर कुछ बदलाव इस बहाली से रिलेटेड होगा तो उसका भी जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी विद्यार्थियों को दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आने वाले समय में जितने भी अपडेट्स होते हैं, चाहे वो ब्लॉक लेवल की बहाली, स्टेट लेवल, जिला लेवल की बहाली या अन्य स्टेट की बहाली जो इम्पॉर्टेंट होता है और आप सभी विद्यार्थियों को भरने की आवश्यकता होती है, वैसे वैकेंसीज़ का जिक्र मैं लगातार इस चैनल के माध्यम से आप सभी को और ससमय जो है वो अपडेट करता हूं। तो निश्चित रूप से चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा। आपके ज़िले में जब भी भर्ती आएगी चौकीदार की, सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको अपडेट किया जाएगा। आप अगर चौकीदार की तैयारी कर रहे हो और अगर आप देवघर ज़िले के निवासी हैं या आप जामताड़ा ज़िला के निवासी हैं, तो निश्चित रूप से इन दो ज़िलों के अभ्यर्थियों के लिए जो है वो नोट्स तैयार कर दिया गया है। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर लीजिएगा 8539047559। काफ़ी कम प्राइस पे जो है व्हाट्सअप मैसेज करना है। ठीक है, व्हाट्सअप ओनली। व्हाट्सअप मैसेज करके क्या लिखिएगा, चौकीदार नोट्स। ठीक है, आपको काफ़ी कम प्राइस पे जो है वो चौकीदार का संपूर्ण नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर अभी अभी से जो है वो तैयारी में लगे रहिएगा तो निश्चित रूप से जब परीक्षाएं होंगी तो आप अन्य अभ्यर्थियों से जो है काफ़ी आगे दिखेंगे और तैयारी के मामले में जो है आपका बेहतर परफॉर्मेंस होगा। और जिसका तैयारी अच्छा होता है निश्चित रूप से रिजल्ट उन्हीं का होता है।
तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। देवघर जिले वाले विद्यार्थी, जामताड़ा जिले वाले विद्यार्थी अच्छे ढंग से तैयारी करिए, क्योंकि चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया निश्चित रूप से आएगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जो भी सीटें वैकेंट रह गई हैं वो सीटें लैप्स नहीं होगी और अब जो है वो बीट स्तर पर बहाली नहीं होगी। इसलिए ये भी दिमाग से निकाल देना है कि एक बार सर हमको मौका मिल चुका है 2025 में, तो क्या फिर दोबारा मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। किसी कारणवश अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है कि हाईकोर्ट ने जो है बीट स्तरीय बहाली को निरस्त कर दिया है। अब जितनी भी बहालियाँ होगी वो जिला स्तरीय होगी। ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक अवसर लेके आया है। तो निश्चित रूप से आप सभी विद्यार्थी भाग्यशाली हैं कि आपको चौकीदार बनने का एक और सुअवसर जो है वो आप सभी विद्यार्थियों को मिल रहा है। और चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया का जो कार्य है जिसमें विद्यार्थियों का सिलेक्शन हुआ है, एक बार अपने नज़दीकी थाने में जाके देखिएगा कि उनका कार्य कितना सरल है। तो निश्चित रूप से और सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपकी ये घर की नौकरी हो जाएगी। आपके निजी थाने में आपके नज़दीकी थाने जो आपके गांव के थाने हैं वहाँ पे आपकी बहाली की जाएगी। तो निश्चित रूप से आप अपने गांव से ही जो है वो ड्यूटी कर सकते हो और अपने आस पड़ोस के लोगों की सेवा कर सकते हो। तो निश्चित रूप से एक अच्छा अवसर चौकीदार देता है। चौकीदार की बहाली में सैलरी भी अच्छी खासी रहती है, आप लोगों को पता होगा। क्राइटेरिया इसमें 10वीं पास अभ्यर्थी फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। रनिंग जो है वो 1600 मीटर का करवाया जाता है। एग्जामिनेशन जो है वो 50 मार्क के क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन रहते हैं। तो निश्चित रूप से ये क्राइटेरिया है और इस क्राइटेरिया को जो है वो पास करना अति आवश्यक है। और जो भी नोट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अगर उतना पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके 50 में 50 जो है वो सही होंगे। और मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2025 में अगर आप मिलाएंगे तो निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन जो है हमारे नोट्स और प्रैक्टिस सेट से ही देखने को मिला था। ठीक है, तो एक अच्छा प्रयास आप सभी विद्यार्थियों को करना है और निश्चित रूप से चौकीदार की भर्ती में एक सीट इस बार जो है 2026 में आपको पक्का कर लेना है, ताकि फिर से आपको नौकरी की तलाश ना करना पड़े, अफसोस ना करना पड़े कि चौकीदार की भर्ती प्रक्रिया जब सर बता रहे थे तब हम पढ़े नहीं। अगर उस टाइम पढ़ते तो आपका सिलेक्शन हो जाता। तो निश्चित रूप से ये अफसोस आपको ना हो, तो ये कोशिश आप करिए और अच्छे ढंग से जो है वो तैयारी में अभी से लग जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा के रखिएगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।